आपके साथ शाइस्ता बानो। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड क्षेत्र के कुमरखत पूर्वी पंचायत के पथलगारा मध्य विद्यालय के बगल में अवस्थित विशाल खेल मैदान में आयोजित रामकथा प्रारंभ होने से पूर्व सैकड़ों कुमारी कन्या एवं माताओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया। सभी श्रद्धालु माता बहनों ने कथा स्थल से धत्ता पोखर में पवित्र जल भरकर राम कथा स्थल पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कर कल स्थापना किया गया। उक्त अवसर पर कथावाचक सुधांशु जी महाराज, वृंदावन अयोध्या पूर्व जिला परिषद सदस्य नवल किशोर यादव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम कुमार यादव, मुखिया नवीन कुमार यादव, राम उद्गार चौधरी, संतोष कुमार दास, विनोद यादव, देवेंद्र चौधरी, मुकेश यादव, संतोष यादव, सैकड़ों लोगों ने कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का आगत भागत किया। यहाँ उपस्थित लोगों ने कथावाचक सुधांशु जी महाराज ने विस्तार से राम कथा प्रवचन एवं कलश स्थापना की महिमा का व्याख्यान किया। उन्होंने राम नाम को सफलता एवं मुक्ति का मार्ग बताया। चलिए हम जानते हैं कि क्या कहा। बाबा अपना परिचय बता दीजिए। जय सीताराम। सबसे पहले तो बिहार हलचल न्यूज आपका जो अपना चैनल है उसके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय सीताराम, जय जानकी मैया। मैं अयोध्या से आचार्य सत्यांशु जी महाराज, श्री राम अयोध्या राम वल्लभ जानकी हाट से। बाबा आप यहाँ पर आए हैं सर, क्या आपका यहाँ विगत कई वर्षों से जी कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। पिछले 2 वर्ष कोविड कार्यकाल में कार्यक्रम नहीं हो पाया, पर इस बार पुनः से जानकी मैया के बुलावे पर, जानकी मैया के कहने पर ये कार्यक्रम पुनः से रामकथा के रूप में आयोजित है, जो 12 मई से लेकर के 20 मई तक चलेगा। बाबा एक चीज़ बताइए कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कुछ जानकी जी के बारे में कुछ डिटेल बताया जाए। क्या जी, चूँकि ये तो जनक नंदिनी की धरती है और अयोध्या से चल के आप आए हैं यहाँ पे। हम अयोध्या वासियों का तो मिथिला से सबसे बड़ा संबंध यह है कि मिथिला हम लोगों का ननिहाल है जी। मिथिला आने का तो एक अलग ही सुख प्राप्त होता है। प्रायः कथाओं में ऐसी व्यवस्था होती है कि कलश यात्रा में रथ के द्वारा या तो गाड़ी आदि के द्वारा कलश यात्रा में सम्मिलित होना संभव हो पाता है। और जब भी मुझे मिथिला आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पैदल चलूँ और यहाँ की मिथिला की रज उड़ करके थोड़ी ऊपर पड़े। कौन जाने किस गली में जानकी मैया चली हों, अथवा तो किस गली से जानकी मैया निकल पड़े। तो मिथिला का सुख जितना कहा जाए वो शब्दों से बयां करना खैर मेरे लिए तो बड़ा असंभव है, क्योंकि मेरे गुरुजन कहते हैं किशोरी जी की जितनी महिमा गाई जाए, मैं तो यह कहता हूँ अगर किशोरी जी ना होती तो राम जी की महिमा ना होती। जिन राम की महिमा किशोरी जी से है, उनके लिए बहुत कम शब्दों में कुछ कह पाना तो असंभव सा लगता है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कथाएं हम आप सुनते हैं राम कथा के रूप में, और मेरे गुरुदेव भगवान कहते इसे हम राम कथा से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इसे सीता कथा कहूँ। एक कथा मेरे स्मरण में आ रही है। श्री किशोरी जी अयोध्या की महारानी हैं, राम जी अयोध्या के महाराजा हैं।
राम जी के मन में किशोरी जी के अयोध्या से निष्कासन का विचार आया। राम जी ने लक्ष्मण जी को यह कह करके कि इन्हें वन में छोड़ के आओ, उस समय श्री किशोरी जी गर्भ में थी, गर्भ से थी। राम जी की आज्ञा का अनुपालन करने के लिए श्री लखन भैया ने सीता जी को संग में लेकर के, हमारी किशोरी जी को संग में लेकर के वन में गए। किशोरी जी को पता नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। उन्हें लग रहा है कि शायद लक्ष्मण मुझे वन का भ्रमण करवाने लेके जा रहे होंगे। अचानक चलते चलते लक्ष्मण जी ने किशोरी जी को नीचे घूमने को कहा। किशोरी जी जैसे रथ के नीचे उतरी, किशोरी जी कुछ आगे गई, लक्ष्मण जी को कहने लगी, अहो लक्ष्मण, कितना सुंदर वन है, कितने बढ़िया मृग हैं, पशु पक्षी हैं, क्या चिड़ियों की चहचहाहट है। ये सब देख करके आनंद का अनुभव कर रही किशोरी जी ने जब सुना अचानक रथ लौट रहा है, किशोरी जी दौड़ पड़ी रथ के पीछे पीछे, रोती, हाय लक्ष्मण रुको, हाय लक्ष्मण रुको। लक्ष्मण जी ने तीर से एक रेखा खींच दी। उस रेखा को खींच करके मानो लक्ष्मण जी ने कहा हो किशोरी जी को, हे किशोरी जी, आपने इस एक बार इस लक्ष्मण रेखा को पार किया था तो आपने जाना कि इस लक्ष्मण रेखा को पार करने से कितना अनर्थ हुआ था। आपने लक्ष्मण रेखा को पार किया, इसलिए आपको लंकेश ने अपहरण किया था। माँ जी, आप इसको दोबारा पार ना करिएगा। ये सोच करके जो विरह वेदना जगी है किशोरी जी के मन में, जो किशोरी जी रोई हैं, उनके आँख से अश्रुपात बहा है, बहता हुआ गाल को पार करता हुआ जो जमीन में गिरने को तैयार हुआ, जमीन में गिर गया होता तो वहाँ राम कथा ही समाप्त हो गई होती। उसी समय एक बाबा दौड़े चले आए, उस जल को संभाल करके कमंडलों में भर लिया। ये बाबा कोई और नहीं, ये बाबा महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्होंने सबसे पहली राम कथा लिखी है। और वही किशोरी की आँख से बहा वो जो जल था वो हमारे आपके बीच में आज राम कथा के रूप में प्रकट है। इसलिए मैं कहता हूँ, हम राम कथा को राम कथा से ज़्यादा अच्छा हो, हम सीता याश्चरितम महत, वाल्मीकि में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यह राम कथा नहीं, ये तो सीता जी का चरित्र है। इसलिए मैं हर एक कथा में कहता हूँ, राम कथा नहीं, यहाँ तो आज से सीता की कथा शुरू हो।